ये मोहतरमा है जो कहती हैं कि हाथरस वाले बाबा को हम पति ही मानते हैं। बाबा अपने आश्रम में लोगों को चमत्कारी चाय पिलाता था और यह भी बताया जा रहा है कि यह चमत्कारी चाय सिर्फ महिलाओं को पिलाया जाता था। सुंदर लड़कियां अंदर, बाकी सब बाहर। जितनी भी सुंदर लड़कियां होती थी बाबा के आश्रम में अंदर जाती थी और बाकी तमाम लोग बाहर ढकेल दिए जाते थे। एक और भाई साहब है जो कहते हैं हमारी बीवी भाड़ में चली जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए ये फोटो भी दिखा रहे हैं और मीडिया में आके सूरजपाल कहता है कि हमारे भक्त जाकर उनकी मदद कर रहे हैं। हाथरस में जितने भी पीड़ित इस प्रकार की मदद हो रही है। साहब उपद्रवी आखिर है कौन? बाबा के सत्संग में, बाबा के प्रवचन में या तो बाबा के भक्त जाते थे और या तो बाबा के समर्थक जाते थे, बाबा के सेवादार रहते थे। तो अब सवाल है कि क्या सेवादार उपद्रवी थे या बाबा खुद उपद्रवी था या बाबा के जो भक्त थे वो लोग उपद्रवी थे? क्योंकि जिस सत्संग और जिस प्रवचन में पुलिस की एंट्री नहीं होती थी, मोबाइल पूरी तरीके से बैन हुआ करता था, उस बाबा के सत्संग में यदि उपद्रव हो जाता है तो उपद्रवी कौन है? यह सवाल आज हर कोई कर रहा है। मायावती को छोड़कर बाकी सभी नेता डरपोक हैं, क्योंकि जिस सूरजपाल के खिलाफ बोलने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा था, जिस सूरजपाल के खिलाफ कोई चू नहीं कर रहा था, उस सूरजपाल की लंका मायावती ने लगा दी है। उस सूरजपाल की बखिया मायावती ने उधेड़ दी। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि मायावती ने क्या कुछ कहा है हाथरस को लेकर और उस ढोंगी पाखंडी बाबा को लेकर। लोग ये भी कह रहे हैं कि सूरजपाल कुछ भी कर ले लेकिन वो बचेगा नहीं। एड़ी से चोटी तक दम लगा ले फिर भी वो बचेगा नहीं, क्योंकि अब उसकी काली करतूत जनता और उसके भक्तों के बीच में खुलती नजर आ रही। मीडिया और सोशल मीडिया में इन दिनों चर्चा है उसकी एक एक काली करतूत अब जनता के सामने आ रही है कि किस तरीके से वो ढोंग और पाखंड रचाता था, किस तरीके से महिलाओं को बहलाता था, फुसलाता था, किस तरीके से लोगों की जमीन हड़प लेता था, किस तरीके से फर्जी लोगों को जिंदा करने की बात करता था। अब उसके भक्त और अनुयायी ही उसे दे रहे हैं, उसे कोस रहे हैं। कल तक वही भक्त जो सूरजपाल के चरण रज लेने के लिए तरस रहे थे, अब वही भक्त उस सूरजपाल को भद्दी दे रहे हैं। वही भक्त अब कह रहे हैं कि सूरजपाल के गाल पर चटाचट 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 चप्पल बचाएंगे। अब वही सूरजपाल को पैरों तले रौंद रहे हैं, कह रहे हैं इसके ढोंग और पाखंड ने हाथरस में 121 लोगों की जान ले ली, तमाम लोगों का घर उजाड़ दिया, तमाम लोगों का घर परिवार बर्बाद हो गया। अब वही लोग, वही भक्त, वही अनुयायी, वही उसके सत्संग और उसके प्रवचन में आने वाले लोग ही उसका बहिष्कार कर रहे हैं। वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए मायावती क्या कुछ कहती हैं। हाथरस में जो सूरजपाल उर्फ भोले बाबा मानव साकार हरि बताता था, उसके जैसे अनेक बाबा जितने भी हैं अंधविश्वास और पाखंडवाद को बढ़ावा जो देते हैं, उनके बहकावे में भक्त लोग ना आवे। इनका कहना है कि हाथरस कांड में बाबा भोले सहित अन्य जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। इस मामले में सरकार को अपने राजनीतिक स्वार्थ में ढीला नहीं पड़ना चाहिए, ताकि आगे लोगों को अपनी जान न गंवानी पड़े, ताकि हाथरस जैसी घटना और न घटित हो। एक तरफ मायावती ने मोर्चा खोल दिया तो दूसरी तरफ अयोध्या के साधु संतों ने मोर्चा खोल दिया। अयोध्या के साधु संत ने भी कहा कि इस बाबा और इस ढोंगी और इस पाखंडी के ऊपर, इस धूर्त के ऊपर कार्रवाई होने की जरूरत है। तमाम जगह से साधु संतों ने अब ऐलान कर दिया है कि ये बाबा बचना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बाबा सनातन धर्म की गरिमा को धूमिल किया है। दिवाकराचार्य महाराज जो अयोध्या के रहने वाले हैं, वो क्या कुछ कहते हैं आपके स्क्रीन पर है। उनका साफ शब्दों में कहना है कि ये भगौड़ा बाबा, इसे कोई दुख नहीं है हाथरस में जो घटना घटित हो जाती है, ये बाबा लोगों को गुमराह कर रहा है। और दिवाकराचार्य महाराज जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि इस प्रकार के तमाम ढोंगी और पाखंडी बाबाओं को चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। लेकिन वहीं उसके इतर दूसरी तरफ बाबा के कुछ और भक्त भी हैं जो आज भी ये मानने को तैयार नहीं है कि हाथरस में जो कुछ भी घटना घटित हुआ उसके लिए बाबा जिम्मेदार है। उनका कहना है बाबा तो साक्षात परमात्मा है, बाबा तो साक्षात हरि नारायण है। बाबा सूरजपाल ने करीब 4 दिन के बाद आज मीडिया में बयान दिया है। एएनआई को इंटरव्यू देते हुए बाबा ने कहा है कि प्रभु हमें व संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दे। ये वही ढोंगी पाखंडी सूरजपाल है। तमाम लोग कह रहे हैं कि ये जो है खुद कह रहा है कि हमें प्रभु जो है और हमारी संगत को इस दुख से उबरने की शक्ति दे। ये बात अब तमाम लोग कह रहे हैं कि इनके अनुयायियों को समझने की जरूरत है। जो लोग ये कह रहे हैं कि बाबा तो परमात्मा है, बाबा तो साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, उन्हें समझने की जरूरत है कि किस तरीके से वो बाबा अब डर रहा है, सहमा हुआ है, कपकपा रहा है। माथे पर उस बाबा के पसीना है जो बाबा कल तक कह रहा था कि मैं ही भगवान हूं।
और देखिए, हम तो बाबा को परमात्मा मानते हैं। ये देखिए, इनका कहना है कि हम तो बाबा को साक्षात परमात्मा मानते हैं। हमारे लिए बाबा जो है परमात्मा का स्वरूप है। वो बाबा जो सफेद सूट पहनता था, नीला टाई लगाता था, वो बाबा इनके लिए परमात्मा है, भगवान है। अब उन समर्थकों को भी ये सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि जो बाबा ये कहता था कि इस नल से पानी पी लो, इस नल से पानी पीने के बाद तुम्हारा सब रोग दूर हो जाएगा, तुम्हारे सब कष्ट मिट जाएंगे, तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की कोई दुविधा या पीड़ा तुम्हें नहीं होगी, तो अब वो बाबा इस नल से पानी आखिर क्यों नहीं पीता? ये भी लोग सवाल कर रहे हैं। और देखिए, ये मोहतरमा है जो कहती हैं कि हाथरस वाले बाबा को हम पति मानते हैं, कि ये कहती हैं कि हमारे जो मन के पति हैं, हमारे जो मन के स्वामी हैं, वो सूरजपाल हैं। ये देखिए, इनका नाम है सपना ओझा। तो जहां एक तरफ सपना ओझा जैसी महिला है जो बाबा को अपना पति मान बैठती हैं, वहीं दूसरी तरफ एक और भाई साहब हैं जो ये कहते हैं हमारी बीबी भाड़ में चली जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कि पत्नी अभी जो है आईसीयू में भर्ती। फरार होने के बाद बाबा आते हैं तो 2 मिनट अपनी बात रखते हैं। अब तमाम लोग ये कह रहे हैं कि साहब, उपद्रवी आखिर है कौन? बाबा के सत्संग में, बाबा के प्रवचन में या तो बाबा के भक्त जाते थे और या तो बाबा के समर्थक जाते थे, बाबा के सेवादार रहते थे। तो अब सवाल है कि क्या सेवादार उपद्रवी थे, या बाबा खुद उपद्रवी था, या बाबा के जो भक्त थे वो लोग उपद्रवी थे? अब ये भी सवाल लोग कर रहे हैं, क्योंकि जिस सत्संग और जिस प्रवचन में पुलिस की एंट्री नहीं होती थी, जिस प्रवचन और जिस सत्संग में मोबाइल पूरी तरीके से बैन हुआ करता था, जिस सत्संग और जिस प्रवचन में मीडिया कर्मी को अलाउ नहीं था, वीडियो ले लें, वहां से विजुअल ले लें, वहां से फोटो शूट कर लें, उस बाबा की भीड़ में, उस बाबा के सत्संग में यदि उपद्रव हो जाता है तो उपद्रवी कौन है? यह सवाल आज हर कोई कर रहा है। अब जो लोग बाबा को पति मान बैठे हैं, जो लोग बाबा को आज भी परमात्मा और स्वामी और हरि साकार बता रहे हैं, उन्हें ये तमाम चीज आज देखना चाहिए कि किस तरीके से बाबा का लाइफ स्टाइल क्या कैसा है। जो भक्त बाबा के प्रवचन में जाते हैं टूटा चप्पल पहने हुए, अपना काम धाम छोड़कर, अपना घर परिवार छोड़कर जाते हैं, वो बाबा वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि बाबा का लाइफ स्टाइल कैसा है। बाबा करोड़ों के बंगला में रहता है। बाबा के लिए 6-6 कमरे अलॉट किए गए हैं। 6-6 कमरे में बाकायदे एसी लगाकर 5 स्टार होटल जैसी व्यवस्थाएं हैं बाबा के आश्रम में। ये वही बाबा का आश्रम है, ये मैनपुरी वाला बाबा का आश्रम है। और देखिए दूसरी तरफ क्या कुछ लिखते हैं राजेश साहू। इनका कहना है कि मैनपुरी में भोले बाबा का जो आश्रम है, इससे भव्य कासगंज में बना है, कानपुर और इटावा में बन रहा है। तमाम जगह बाबा का आश्रम बनता है। तमाम लोग कह रहे हैं बाबा जब चंदा नहीं लेते थे तो बाबा के पास पैसा कहां से आता था? वहीं बाबा की जो दान सूची है, जो चस्पा की गई है उनके आश्रम में, कम से कम जो अमाउंट है वो 10,000 रुपए से अधिक है। उनको करोड़ों करोड़ों रुपए लोग चंदा में दे देते थे, दान में दे देते थे, और उसी दान के पैसे से बाबा अपना आश्रम बनवाते थे। ये वही शख्स है जो अपनी माँ को खो देता है, अपनी पत्नी को खो देता है, अपनी बेटी को खो देता है। और जब मीडिया कर्मी से सवाल पूछते हैं कि परमात्मा के लोग आपके घर आए कि नहीं आए, क्योंकि आज नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा सूरजपाल ये कहता है हाथरस में जितने भी पीड़ित हैं, हमारे तमाम लोग जाएंगे, उनकी मदद करेंगे, और इवन जा भी रहे हैं, हमारे आज्ञा का पालन होगा। इस तरीके की बात वो आज एएनआई के इंटरव्यू में कहता है। और दूसरी तरफ जब सवाल क्या करते हैं एबीपी न्यूज रिपोर्टर, तो ये व्यक्ति बहुत दबे हुए आवाज में अपने मन की व्यथा बताते हुए भावुक हो जाता है। व्यक्ति को यह भी डर है कि यदि बाबा के खिलाफ हम बोलेंगे तो बाबा हमारा क्या हाल करवाएगा। यह भी डर है साहब इस व्यक्ति के मन में। आज इसके परिवार से तीन लोगों को खो चुका है ये व्यक्ति अपने परिवार में। बेटी नहीं रही, मां नहीं रही, पत्नी नहीं रही। सोचिए क्या दर्द बीत रहा होगा। और मीडिया में आके सूरजपाल कहता है कि हमारे भक्त जाकर उनकी मदद कर रहे हैं, हाथरस में जितने भी पीड़ित हैं। ये इस प्रकार की मदद हो रही है साहब। बाबा की अब तमाम काली करतूत मीडिया और सोशल मीडिया में अब खुलने लगा है। बाबा अपने आश्रम में लोगों को चमत्कारी चाय पिलाता था। इस चमत्कारी चाय पीने के बाद बाबा के प्रति अट्रैक्टिव हो जाते थे, बाबा के प्रति आकर्षित हो जाते थे। और यह भी बताया जा रहा है कि यह चमत्कारी चाय सिर्फ महिलाओं को पिलाया जाता था, सुंदर सुंदर लड़कियों को पिलाया जाता था ये चाय। और देखिए बाबा के सेवादारों का दावा है कि चाय पीने से परेशानी दूर होती। सुंदर लड़कियां अंदर, बाकी सब बाहर। जितनी भी सुंदर लड़कियां होती थी बाबा के आश्रम में अंदर जाती थी और बाकी तमाम लोग बाहर ढकेल दिए जाते थे। उनको एंट्री नहीं मिलती थी। बाबा के सेवादार उन्हें रोक लेते थे, बाबा के लठैत उन्हें रोक लेते थे, बाबा के बंदूकधारी उन्हें अंदर नहीं जाने देते थे, उन्हें रोक लेते थे। और जितनी सुंदर लड़कियां थी उनको अंदर ले जाया जाता था, उन्हें चाय पिलाया जाता था। और वो चाय कैसा था वो आपके स्क्रीन पर।
चमत्कारी चाय पिलाया जाता था। और बाबा के कपड़े धोने के लिए रहती थी लड़कियां। बाबा कपड़ा धुलने के लिए लड़कियों को रखता था, सुंदर सुंदर लड़कियां उसका कपड़ा धुलती थी। और ये तमाम सारी चीज अब मीडिया और सोशल मीडिया में आ रहा है।